नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम है ममता बनर्जी। उनके नाम में ममता है, लेकिन काम में बिल्कुल ममता नहीं है। काम वो इस तरह से कर रही है कि बीजेपी का काम तमाम कर रही है। बीजेपी के लिए कोई ममता नहीं है। ममता के दिल में बीजेपी के लिए पूरी तरह से निर्मम तरीके से, एकदम क्रूर तरीके से जो बदला लिया जाता है, वो बदला ममता बनर्जी ले रही है। और ममता बनर्जी उन खाटी बीजेपी के नेताओं को निकाल करके उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा करके मोदी और अमित शाह को एक के बाद एक लगातार झटका दे रही है। बाबुल सुप्रियो, बड़ा नाम है बाबुल सुप्रियो, बीजेपी का फायर ब्रांड चेहरा, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो, जिसको मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी ने दावा और वादा किया था। बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर नहीं हो सकती है। लेकिन यह खबर ऐसी है जो मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाने वाली खबर है। किस तरह से बाबुल सुप्रियो की जो है वो इसमें आज वापसी हुई है। यह बड़ा झटका है मोदी और शाह के लिए कि किस तरह से बंगाल को समझ ही नहीं पाए। बताइए, बंगाल में एक के बाद एक बीजेपी के नेता जो है वो टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। और इससे पहले अमित शाह ने और क्या किया, अमित शाह मोदी ने वहां पर टीएमसी में कैसे के जो छुट भैये थे, एक एक दो विधायक थे, उनको शामिल करवा रहे थे। और बयान ये दिया गया था कि ममता बनर्जी अकेली रह जाएगी टीएमसी के अंदर। लेकिन आज वो ममता बनर्जी पूरी तरह से क्रूर बदला ले रही है अपना। और ऐसा बदला ले रही है कि टीस जो है, ममता बनर्जी की टीस जो है वो झलकती है हर बदले में। किस तरह से उन्होंने सबसे पहले मुकुल रॉय को शामिल करवाया था, और मुकुल रॉय के बाद में ये बड़ा चेहरा, मुकुल रॉय के रूप में सबसे बड़ा झटका लगा था बीजेपी को। मुकुल रॉय जो है वो कभी टीएमसी में थे, टीएमसी से मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए थे। महासचिव बनाया हुआ था बीजेपी ने, उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना रखा था। और साथ ही साथ 2019 के लोकसभा में जो नतीजे आए थे, उन नतीजों के पीछे मुकुल रॉय का हाथ बताया जाता है। यहां तक कि मुकुल रॉय को जो है वो क्लीन चिट दे दी थी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और केंद्रीय एजेंसियों ने। और उसके बावजूद मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांश दोनों को जो है वो बीजेपी में, टीएमसी में ज्वाइन करवा लिया ममता बनर्जी ने। तभी से ये लगाया जा रहा था कयास कि ममता बनर्जी यहीं पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि हमारे पास में करीब करीब जो है वो बीजेपी के 30 से 40 विधायक हैं जो संपर्क में हैं, हम उन सबकी वापसी करवाएंगे। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जहां तक संभव है हम शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, उनका नाम नहीं लिया था शुभेंदु अधिकारी का, लेकिन यह जरूर कहा था कि शुभेंदु अधिकारी जो व्यक्ति ने पार्टी से गद्दारी की है, उस व्यक्ति को छोड़ करके जो भी व्यक्ति आना चाहेगा टीएमसी में उसका स्वागत होगा, उसको वेलकम कराएंगे। एक तो देखिए, टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव से ज्यादा जो है इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में जो है अपनी जीत दर्ज की। और दूसरा, ममता बनर्जी उस जीत के बाद में भी जिस तरह से नेताओं को वहां पे शामिल करवा रही है, ऐसे में लगता है कि ममता बनर्जी का जो बड़ा प्लान है, क्योंकि विधानसभा जीत चुकी हैं और विधानसभा में कहीं पर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भवानीपुर का उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव में भी बाबुल सुप्रियो जो है वो स्टार कैंपेनर थे, स्टार प्रचारक थे। उस स्टार प्रचारक को ही तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवा लेना, यहां ये साफ संकेत दे रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में कोई लड़ाई बची नहीं है। केवल एक औपचारिक भर के लिए उस दिन ऐलान, चुनाव होगा और चुनाव में वोटिंग होगी। और वोटिंग में हो ना हो, ममता बनर्जी का ऐसा रिकॉर्ड बना दे जो अपने आप में राजनीति के पन्नों में मोटे अक्षरों में दर्ज हो जाए। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर ये सारा खेला कर रही है, इसको देख करके राजनीति की जो समझ रखने वाले लोग हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की असली नजरें लगी हुई है 2024 में। ममता बनर्जी चाह रही है कि प्रदेश के अंदर जितनी ज्यादा लोकसभा की सीटें वो कैच कर पाए, 35 सीटें, 40 सीटें, जितनी वो कैच कर पाए, वो सारी सीटें ममता बनर्जी कैच करना चाह रही है। और ममता बनर्जी को मालूम है जिस तरह से उन्होंने पटखनी दी है मोदी शाह को, इसके बाद में विपक्ष के बहुत बड़ी नेता बन गई है, इसमें कहीं पर कोई शंका नहीं है। दूसरा, ममता बनर्जी ये ये प्लान लेकर के चल रही है कि लोकसभा के अंदर अगर वो यहां से 35-40 सीटें लेकर के निकलती हैं बंगाल से, तो
तो फिर ऐसे में वो अपने आप में बड़े दावेदार भी हो जाती हैं और विपक्ष के अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा भरने का काम करती हैं। और अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना भी चाहें तो फिर वो दावा ठोक भी सकती है, अगर नहीं भी बनेंगी तो उनकी पार्टी का जो हाथ है वो काफी ऊपर चला जाएगा। तो साफ तौर पर जो ये संकेत हैं ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी के मुकाबले में अगर कोई पार्टी है इस वक्त देश में जो उसी की पिच पर जाकर उसी को जो है पटकनी दे सकती है, तो शायद वो पार्टी केवल और केवल जो है वो टीएमसी है। टीएमसी के अंदर जो है वो कुव्वत है कि टीएमसी बीजेपी की पिच पर जाकर बीजेपी को हरा सकती है। भले ही जो है टीएमसी की पकड़ जो है पूरे देश भर में ना हो या पूरे देश भर में उसकी जड़ें ना फैली हो, जैसे कांग्रेस की जड़ें हैं, कांग्रेस की पकड़ है, लेकिन कांग्रेस उस संसाधनों के साथ में खड़ी हो नहीं पा रही है। दूसरा, उसके कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं भर पा रही है जो टीएमसी ने भरा। ये राजनीतिक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को भी, और कांग्रेस को उल्टा सीखना चाहिए ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी जिस तरह से वहां पर अपना दमखम दिखा रही है, ये सीधे तौर पर 2024 की लड़ाई है, इससे कोई नकार नहीं सकता। बहरहाल, जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहां पर अपना दमखम दिखाया है, बाबुल सुप्रियो को जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवाया है, इससे साफ संकेत है कि ममता बनर्जी अपनी न केवल हार का बदला ले रही है, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी ममता बनर्जी की ऐसी जमीन तैयार कर रही है जहां पर बीजेपी के लिए आने वाले समय में कमल का एक भी पौधा लग ही ना पाए। ममता बनर्जी वो कोशिश कर रही है। और जहां तक की बात है कि उनके जो अभी भवानीपुर का उपचुनाव होना है, जिनको 3 अक्टूबर को जिसका रिजल्ट आना है, उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि ममता बनर्जी का एक तरफा खेला होगा और उसमें कहीं पर भी बीजेपी के लिए कोई चांस नहीं है। अगर जमानत जब्त हो जाए बीजेपी की तो इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा। बहरहाल 3 अक्टूबर को जो है उसके नतीजे आएंगे और जमानत जब्त होगी या जमानत बची रहेगी, केवल इस बात के लिए लोग जो है वो चुनाव परिणामों को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बंगाल से हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और बंगाल के चुनाव की कवरेज के बारे में जो हालात हमने बताए थे, उसमें सबसे बड़ा लोगों के लिए जो है इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि कैसे ममता बनर्जी वहां अपनी सीट को हार गई, ममता बनर्जी कैसे नंदीग्राम के संग्राम को हार गई, ये एक बड़ा सवाल था। तो देखिए, उस वक्त भी हमने कहा था, लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे इस बात के कि कैसे नंदीग्राम का जब चुनाव हो रहा था तो वहां पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे, चप्पे चप्पे पर इतनी फोर्स थी। कई सारे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हमने भी कवर किए हैं, कई सारे विधानसभा लोकसभा चुनाव जो है उनको पढ़ा है कि कैसे कैसे कौन कौन सा चुनाव कैसे कैसे लड़ा गया। लेकिन जिस तरह का चुनाव नंदीग्राम में था, जितनी फोर्स नंदीग्राम में लगी हुई थी, जितना पार्टी का कैडर, आरएसएस का कैडर, बीजेपी का कैडर नंदीग्राम में लगा हुआ था, वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी ने पूरी तरह से एक माहौल वहां पर तैयार किया कि यहां पर अगर आपको रहना है तो फिर आपको बीजेपी को वोट देना होगा। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से वहां पर माहौल तैयार करवाया, तो वो सब कुछ दिखा रहा था। हमने आपको अगर याद है, जो रेगुलर दर्शक है हमारे, उनको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि नंदीग्राम का जिस दिन चुनाव होना था, वोटिंग थी जहां, उस वोटिंग वाले दिन नंदीग्राम के अंदर हमें होटल नहीं मिला था। और होटल जो है वो करीब 25 किलोमीटर के रेडियस में, 25 किलोमीटर के दूर आसपास में जो है वो होटल नहीं था। ये सच्चाई है। और हमें दूर जाकर के एक होटल लेना पड़ा था, ये हमने बताया था। और नंदीग्राम की वोटिंग के दिन जो है सुबह 5:30 बजे हमने कवरेज शुरू की थी और तभी से बताया था कि जो माहौल है वो माहौल कुछ इस तरह का बनाया गया था कि ममता बनर्जी को वहां पर हराना ही हराना है। बहरहाल ममता बनर्जी ने वो अपना बदला क्या किस तरह से लिया है, और शायद ममता बनर्जी के अंदर जो टीस पैदा की है बीजेपी ने, वो टीस दिखाई दे रही है। बहरहाल जिस तरह से ममता बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो की वापसी करवाई है, आपको क्या लग रहा है ये यहीं पर रुक जाएगा? इसके बाद में बीजेपी में एक सूनापन जो है वो ममता बनर्जी पैदा करेंगी और अभी तो और भी खेला होना जो है वो बाकी है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।